हाय हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्क्वाड में। तो होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपने वो मैंने बोर्ड एग्जाम्स के लिए टिप्स का वीडियो डाला है, अगर आपने वो नहीं देखा तो अभी जाके देखिए। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स 1 का प्रोबेबिलिटी लेसन का नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 जो है वो कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस के होता क्या है? तो हमें पता है स्टैंडर्ड 9th में मैथ्स 1 का फर्स्ट लेसन था सेट्स। ठीक है, सेट्स लेसन था। तो ये जो सेट्स और ये सैंपल स्पेस है, दोनों बहुत ही सिमिलर है। ठीक है, अगर सेट्स पता हो ना, सैंपल स्पेस बहुत ही इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब सैंपल स्पेस होता क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, कोई भी अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया, सपोज एक डाइस रोल करना, एक कॉइन टॉस करना, एक कार्ड पिक करना, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया हमने। तो उस एक्सपेरिमेंट का कितने पॉसिबल आउटकम्स हमको मिलेंगे, उसका सेट क्या होता है, वो सैंपल स्पेस होता है। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं डाइस का। तो ये सेट है, सपोज 1 2 3 4 5 6। हमें पता है कि डाइस में कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं। अगर हमने डाइस रोल किया, हमें पता है क्या कि क्या नंबर आएगा? नहीं पता। हमें पता है कि 6 पॉसिबिलिटीज होगी कि हाँ, अभी डाइस रोल करने के बाद सपोज 2 आया, 4 आया, हमारे पास 6 नंबर है तो 6 पॉसिबिलिटीज होगी, ये हमें पता है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये पूरा सेट है पॉसिबल आउटकम्स का। ठीक है, डाइस रोल करने के बाद कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, इसका सेट है, तो उसे क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस। क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस। अब ये जो सैंपल स्पेस है, इसे डिनोट किया जाता है लेटर एस से। किससे डिनोट किया जाता है? लेटर कैपिटल एस से इसको डिनोट किया जाता है। ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। अब यहाँ पे ये जो सेट है, ये वाला इतना पूरा सेट है ये, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, हमें पता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेट से लिखा जाता है। तो ये जो सेट है जिसमें 1 to 6 नंबर से, अब हमें पता है कि 1 to 6 नंबर से, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, एन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, सपोज एन ऑफ एस, सैंपल स्पेस को डिनोट किया, सैंपल पॉइंट को डिनोट किया जाता है एन ऑफ एस से। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2। एन ऑफ एस, ठीक है, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, सपोज यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखती कि 1 to 25 सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे एन ऑफ एस क्या आ जाता? 25। उस सेट में जितने भी नंबर्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट काउंट जितना है उतने ही उसका एन ऑफ एस यानी सैंपल पॉइंट है। इफ एन ऑफ एस यानी सैंपल पॉइंट अगर फाइनाइट हो, देन द सैंपल स्पेस इज सेड टू बी अ फाइनाइट सैंपल स्पेस। अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता है कि इसका आंसर डेफिनेट पॉसिबिलिटीज का आंसर जो है अगर वो सेम ही रहा, चेंज नहीं होता है, सपोज डाइस रोल करने के बाद हमें पता है कि 6 पॉसिबिलिटीज आएगी क्योंकि 6 साइड्स है उस डाइस के। पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस डाइस को 10 साइड्स आ जाए, 9 साइड्स आ जाए, होगा क्या? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें पता है कि डाइस के 6 साइड्स है, सो 6 पॉसिबिलिटीज, तो सैंपल स्पेस भी 6 है और एन ऑफ एस यानी सैंपल पॉइंट भी क्या है? 6। तो ये फाइनाइट नंबर है, ये चेंज तो होने वाला नहीं। तो इसे क्या करें, अगर सैंपल पॉइंट अगर फाइनाइट हो, बदलता नहीं हो, तो स्पेस को, सैंपल स्पेस को क्या कहेंगे? फाइनाइट सैंपल स्पेस। तो ये डाइस वाला एग्जांपल क्या आ जाएगा? फाइनाइट सैंपल स्पेस में आ जाएगा। अब फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट सैंपल स्पेसेस। अब ये जो पूरा चार्ट है, इसमें जो फाइनाइट सैंपल स्पेस है जो कभी चेंज नहीं होने वाले, उसका उसके एग्जांपल ये। तो यहाँ पे फर्स्ट है 1 कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, एक कॉइन जो है वो टॉस किया गया है, तो उसका सैंपल स्पेस आएगा एच और टी। एच क्या है? हेड, और टेल, टी है टेल। तो दो ही साइड्स होते हैं कॉइन को, तो एच एंड टी दो पॉसिबिलिटीज आ गई। एन ऑफ इज आल्सो इक्वल टू 2। याद रखो, एक सेट में जितने भी नंबर है उतना ही उसका सैंपल पॉइंट है, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कॉइन्स आर टॉस। पहले एग्जाम में एक कॉइन टॉस किया था, दूसरे एग्जाम्पल में दो कॉइन टॉस करने। तो अगर यहाँ पे हम लेते 2 कॉइन्स, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एच टी, हेड और टेल, हेड और टेल। अब ये जो हेड है फर्स्ट वाला, इसको हम इस हेड से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? एच एच। फिर इसको इस टेल से मल्टीप्लाई करें तो एच टी। फिर
फिर इस टेल को h से मल्टीप्लाई करें तो TH, और लास्टली T को T, टेल और टेल। तो 4 पॉसिबिलिटीज आएगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। 4 पॉसिबिलिटीज आ चुकी है। 2 कॉइन अगर टॉस करे तो 4 प्लस पॉसिबिलिटीज आती है। देयरफॉर n ऑफ s इज आल्सो इक्वल टू 4। जितना उस सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स है उतना ही उसका सैंपल पॉइंट है। ओके, अब 3 कॉइन्स टॉस हुए तो सैंपल स्पेस आएगा हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। सैंपल स्पेस आ चुका है 3 कॉइन्स का टॉस करने के बाद। एन ऑफ एस कितना आएगा 8, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे सेट में 8 एलिमेंट्स है। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स। देयरफॉर एन ऑफ एस यानी सैंपल पॉइंट कितना है 8। और यहाँ पे डाइस का एग्जांपल लिया, ठीक है, एक डाइस को थ्रो किया है तो सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस क्या आएगा, एक डाइस को होते 6 साइड्स, हमें अभी देखा ना एग्जांपल, तो एक डाइस को होते 6 साइड्स। देयरफॉर सैंपल स्पेस इज 1 to 6 नंबर्स। एन ऑफ एस क्या आएगा 6 आएगा, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने हैं 6 है। अब यहाँ पे 2 साइड्स, 2 डाइस जो है वो थ्रो किए, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक अब सपोज डाइस है, 1 डाइस के कितने होते हैं 6 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सपोज हमने सेट लिया तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये फर्स्ट 2 डाइस रोल हुए तो फर्स्ट डाइस में का ये वाला सेट आया, सेम आएगा दूसरे डाइस के लिए। सेकेंड डाइस के लिए भी सेम ही आएगा, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अभी हमें क्या करना है, अगर 2 डाइस रोल हो रहे हो, एक डाइस की 6 साइड्स होते हैं तो 6 पॉसिबिलिटी, दूसरे भी 6 पॉसिबिलिटी, तो 6 और 6 के, तो क्या करना है, इस डाइस की पॉसिबिलिटीज को इस डाइस से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट डाइस की पॉसिबिलिटी को सेकंड डाइस से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, कंटिन्यू टिल 6 6 1 1 2 2, सो 2 1 2 2 3 3 2 3 2 4 2 5 6 2 6, ऐसे ही 6 6 तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस टोटल कितने हैं, उस सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 36 एलिमेंट्स है। ये 6 आ गए और ये 6 आएगा, तो 6 6 जा 36। एन ऑफ एस यानी सैंपल पॉइंट कितने आए 36। नेक्स्ट है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बेयरिंग नंबर्स 1 to 25। तो एक कार्ड का एक बॉक्स है, पैक है कार्ड्स का, जिसमें 1 to 25 नंबर से एक एक कार्ड पे एक नंबर दिया है। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा 1 to 25 नंबर्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू टिल 25। तो एन ऑफ एस क्या आएगा 25, क्योंकि उस सेट में टोटल नंबर है 25। देयरफॉर एन ऑफ एस इज आल्सो इक्वल टू 25। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। एक कार्ड हमने ड्रॉ किया है, वो जो 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग, खेलने वाले, उसमें से एक कार्ड ड्रॉ हुआ है। तो हमें बताइए डायमंड जो होता है, डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं, सबसे पहले एस यानी इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक क्वीन एंड किंग, ये हमें पता है। तो डायमंड के टोटल कितने हो गए 13, सेम स्पेड के भी 13 हो गए, हार्ट के भी 13 हो गए और क्लब के भी 13। सो 13 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आता है 52 आ गया। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो एन ऑफ इज ऑल्सो इक्वल टू 52। आया समझ में, इतना इजी था। देखो सैंपल स्पेस एंड सैंपल पॉइंट। अब इसी की मदद से हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, यानी कि एन ऑफ एस। अब यहाँ पे फर्स्ट है 1 कॉइन एंड 1 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक कॉइन और एक डाइस को थ्रो किया है। तो हमें बताइए कॉइन की पॉसिबिलिटीज क्या होती है, एच और टी, दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, एच और टी की दो साइड्स होते हैं। अब डाइस की कितनी होती है 1 2 3 4 5 एंड 6, हमें पता है। अब कॉइन और डाइस दोनों एक साथ थ्रो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज जो है, हाँ, अब एच और टी को 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इस सेट को इस सेट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा
फर्स्ट का सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या आएगा 1h ब्रैकेट 1h 1t, फिर 2h 2t, 3h 3t, 4h 4t, वैसे 5h 5t और लास्ट में 6h और 6t। ओके, सैम्पल स्पेस क्या आया 1h 1t 2h 2t 3h 3t 4h 4t, वैसे 5h 5t 6h 6t। ओके, सैम्पल स्पेस आ गया। अब यहाँ पे हमें पता है कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देयरफॉर एन ऑफ एस क्या है 12, क्योंकि सैम्पल स्पेस में जितने एलिमेंट्स होते हैं उतना ही एन ऑफ एस यानी सैम्पल पॉइंट्स का आंसर आता है। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 12। अब सेकंड क्वेश्चन में इजी है बहुत, देखो 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। अब ये जो 2 3 5 ये 3 नंबर दिए, इससे हमें 2 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने, तो क्या आएगा एक भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आएगा 23, 23 की बात क्या आएगा, यहाँ पे सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 23, फिर क्या आएगा 25, 22 नहीं आएगा क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है, फिर 32, 33 नहीं आएगा, फिर 35 आएगा, 52 एंड 53। ओके, ये आ गया सेकेंड क्वेश्चन, यानी इसका सैम्पल स्पेस आ गया। तो टोटल नंबर एन ऑफ एस कितना है 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ एस क्या आ गया है 6। कितना इजी था ये जो क्वेश्चन है, वो 2 मार्क के लिए आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरो इज रोटेटेड एट इट एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप। अब यहाँ पे एक क्या दिया डिस्क दी है, ठीक है, इस डिस्क में कलर से, और ये जो एरो है, ये वाला एरो है जो है वो रोटेट होने वाला है और स्टॉप होने वाला है। तो हमें पता करना है कि पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, ठीक है। सैम्पल स्पेस क्या होगा, तो सबसे पहले हम कलर्स लिखते थे, therefore सैम्पल स्पेस इज इक्वल, अब सारे कलर्स के नाम लिख लेंगे, रेड ऑरेंज पर्पल ग्रीन ब्लू एंड लास्टली येलो, ठीक है। ओके, तो ये सारा सैम्पल स्पेस में, ये सारे जो कलर्स थे वो सैम्पल स्पेस में आ गए। अब ये एन ऑफ एस क्या है, एन ऑफ एस यानी टोटल सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एन ऑफ एस क्या आएगा 6, सैम्पल पॉइंट्स टोटल कितने हैं 6, तो पॉसिबिलिटीज भी कितनी आएंगी 6, यानी 6 पॉसिबिलिटीज है कि ये एरो किस पर स्टॉप करेगा। 1 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। In the month of March 2019, find the days on which the date is a multiple of 5। ठीक है, जरा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा है इनने, ठीक है, बहुत ही इजी आंसर है। सी द गिवन पेज ऑफ द कैलेंडर, यहाँ पे मार्च का महीने दिए 2019 वाले ईयर का, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, पाई के जो मल्टीपल्स होते हैं 5 10 15 25 30, महीने में 30 डेज होते हैं, 31 है इसमें तो 30। अब यहाँ पे 5 ट्यूसडे पे आ रहा है, 10 किस पे आ रहा है सैटरडे पे, 15 फ्राइडे और वेनसडे पे 20 आ रहा है, मंडे पे 25 और सैटरडे पे 30। तो सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 10 15 20 25 30, ठीक है। फिर लिखेंगे these days fall on, ओके। तो सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू, पहले 5 जो डेट है वो ट्यूसडे पे आ रहे हैं तो ट्यूसडे लिखेंगे, ट्यूसडे। 10 डेट किस पे आ रही है सैटरडे पे, नहीं सॉरी संडे पे आ रही है, संडे
15 किस पे आ रही है, फ्राइडे पे, और 20 आ रही है वेडनेसडे पे, 20 के बाद क्या है, 25 जो है की आ रही है मंडे पे, और लास्ट 30 डेट आ रही है सैटरडे पे। तो यहाँ पे ये जो 5, 10, 15 वाला है, मल्टीपल्स ऑफ 5 जो है ये इन दिनों पर फॉल करते हैं, ठीक है। तो एन ऑफ एस क्या आएगा, एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितने दिन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। एन ऑफ एस क्या आएगा, 6, ठीक है। सैंपल पॉइंट्स टोटल कितने आ गए हैं, 6 आ गए हैं। आया समझ में। अब फोर्थ वाला भी बहुत इजी है। क्या है, फॉर्म ऑफ रोड सेफ्टी कमिटी फॉर्म 2 बॉयज B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, राइट द सैंपल स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे रोड सेफ्टी कमेटी के लिए 2 ग्रुप फॉर्म करने, एक 2 बॉयज को 2 गर्ल्स का। तो 2 बॉयज का जो है उसे B1 B2 कहेंगे, और गर्ल्स का जो है G1 G2 कहेंगे, ठीक है। कमिटी ऑफ 2 बॉयज क्या आएगा, B1 B2, और गर्ल्स का क्या आएगा, G1 G2। अब कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, अब आप मुझे बताओ कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल क्या आएगा। एक बॉय और एक गर्ल को, एक 1 बॉय और 1 गर्ल की कमेटी जो है वो फॉर्म करनी है। तो वो क्या आएगा, सबसे पहले क्या दिया है, B1 G1 दिया है, फिर क्या आएगा B1 G2, फिर G2 B1, नहीं, हाँ G2 B1, और क्या, G2 B2, ओके। B1 G1, B1 G2, G2 B1, G2 B2, आया समझ में। अब लास्ट जो है वो सैंपल स्पेस है, तो आप बताओ सैंपल स्पेस क्या आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले आएगा B1 का, B1 B2 का लिख लेते, B1 B2, फिर क्या आएगा G1 G2, फिर ये वाले आएंगे सारे, ये जो 4 है सारे लिख लेंगे, B1 G1, B1 G2, फिर G2 B1, और लास्ट वाला क्या है, G2 B2। हो गया सैंपल स्पेस कंप्लीट। तो एन ऑफ एस क्या आएगा, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6, क्यों टोटल 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ एस क्या आ गया, सैंपल पॉइंट्स कितने आ गए हैं, 6 सैंपल पॉइंट्स आ गए हैं। आया समझ में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो जाके शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।